गुरुदेव परमात्मने नमः। रामचंद्राय नमः। गुरुदेव सदगुरुदेव जी ने कहा, गुरु तत्व क्या होता है। गुरुदेव गुरु पूर्णिमा की हमने अभी उस महोत्सव का हमने उत्सव मनाया और गुरु को अपनी भक्ति से उनके श्री चरणों में हमारे श्रद्धा के सुमन अर्पित किए। तो गुरुदेव कहते हैं, सदगुरुदेव कहते हैं, गुरु व्यक्ति नहीं अपितु भावतारक अनुग्रहशील तत्व व मोक्षदायक दिव्य परंपरा है। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर दुर्बोध को सुबोध, अलभ्य को सुलभ व असंभव को संभव बनाने की योग युक्ति प्रदाता करुणा मूर्ति गुरु सत्ता को कोटिशः नमन। गुरु तत्व की प्रशंसा सभी शास्त्रों ने समान रूप से की है। ईश्वर के अस्तित्व में मतभेद हो सकता है, किंतु गुरु के लिए कोई मतभेद आज तक उत्पन्न नहीं हो सका। गुरु को सभी ने माना है। भारत के बहुत से संप्रदाय तो केवल गुरुवाणी के आधार पर ही आधारित है। गुरु की छवि वह मूल है जहां से ध्यान आता है। मंत्र का मूल गुरु के द्वारा कहे गए शब्द है और मोक्ष का मूल केवल गुरु कृपा ही है। जीवन में जो दुर्बोध है, जो कठिन है, असंभव है, अप्राप्य, उसे सरल व सुगम करते हुए गुरु है। वह हमारे भीतर की रचना धर्मिता व सृजन को चैतन्य करते हैं। हमें वह दृष्टि प्राप्त होती है जिसके आशीष अनुग्रह से हम सत्य को अनुभूत कर पाते हैं। मनुष्य की आध्यात्मिक मांग की पूर्ति है सद्गुरु, जो बोधगम्यता का मूलभूत स्रोत है। गुरु का अर्थ है जो बोध दे, समाधान दे और द्वंद्व से मुक्ति में सहायक बने। जो दुर्बोध को सुबोध कर दे वही गुरु है। ज्ञान गुरु है, उपदेश गुरु है। जो कठिन को सरल बना दे, दूर को पास कर दे, अलभ्य को लभ्य कर दे, वही गुरु है। सद्गुरु जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का जो साक्षी आत्मा है, उसी का बोध कराता है। गुरु हमें अवसाद से आनंद तक, दुख से सुख तक, असत्य से सत्य तक, भ्रम से निवारण तक ले जाते हैं। जीवन में कोई समर्थ गुरु मिल जाए तो ही जीवन पूर्ण होता है। जो हमारे संशय की निवृत्ति कर दे,
वही गुरु है जिसके पास हमारे सभी प्रश्नों के, पहेलियों के उत्तर है। वह गुरु है। गुरु एक तत्व है जो श्रद्धा के अतिरेक से जागृत हो जाता है। जहां समर्पण है वहां शिष्यत्व है, और जहां देने की भावना है वहां गुरुत्व है। इसलिए जैसे ही साधक के मन में श्रद्धा अवतरित होती है, वैसे ही गुरु का ज्ञान साधक के लिए उपलब्ध होने लगता है। गुरु एक तत्व है, वो कहीं भी विकसित हो ही सकता है और होता है, कहीं भी जागृत होता है, कहीं पर भी प्रकट हो सकता है। गुरु ग्रंथ से, गुरु पंथ से, गुरु व्यक्ति से संदेश संकेत में हमारा कल्याण करता है। आज का यह पावन गुरु पूर्णिमा का अवसर ऐसा दिन है कि जब अपने आप को अर्पण कर देने का दिन, अपने भाव, अपने विचार, अपने आप को समर्पित करने का दिन है और गुरुओं को प्रणाम करने का दिन है। उनके श्री चरणों में शीश नवाएं, उनके अनुरूप जीवन जिएं, उनके उपदेश पर चले, उनके सिद्धांतों के मूल को जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को सार्थक एवं दिव्य बनाएं। चिंतन, चरित्र और स्वभाव से अपने गुरु जैसा बनना जरूरी है। सिर्फ ज्ञान लेना सार्थक नहीं, चेतना का नित्य आरोपण हो। आरोपण मनुष्य तप करे, तप के सामर्थ्य से शिव संहार करते हैं। ब्रह्मा के मूल में भी तप ही है। तप में केवल शरीर ना तपे, शरीर के साथ मन भी तपे, बुद्धि भी तपे, तो बहुत दिव्य परिणाम आते हैं। एकाग्रता बड़ी अवस्था है। साधना की पहली सीढ़ी आत्मनिरीक्षण है, मन का निरीक्षण है। जिन्हें अपनी दुर्बलताओं को गिनना आ गया, वो साधना की डगर में ऊंची अवस्था को प्राप्त होता है। सचेत प्राणी वो है जो अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होना चाहता है। इसलिए कोरा शरीर ना तपे, मन भी तपे, बुद्धि भी तपे। विद्या हमारे भीतर प्रकाश पैदा करती है, दिव्य चक्षु प्रदान करती है। हमें फिर शब्द दिखने लगता है। हमारे भीतर कितने ही जन्मों के संस्कार सफर कर रहे होते हैं। गुरु ऐसे शिल्पी होते हैं जो अनगढ़ पत्थर को मूर्ति का रूप दे देते हैं, जो अपने सदुपदेशों के माध्यम से शिष्य के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देते हैं, जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, सद्ज्ञान देते हैं और हमारे सारे प्रश्नों, शंकाओं और चिंताओं का समाधान कर देते हैं। वह गुरु है।
गुरु ही मुक्तिदाता है। गुरु पूर्णिमा गुरु पूजन का पर्व है। यह पर्व हमें सतमार्ग पर ले जाने वाले उन महापुरुषों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता अर्पित करने की प्रेरणा देता है, जिन्होंने अपने ज्ञान, त्याग और तपस्या से समाज, राष्ट्र और विश्व को नई दिशा प्रदान की है। मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों को जागृत कर उसके जीवन में ज्ञान का दीप प्रज्वलित करने वाले देवतुल्य गुरुजनों को अनेकानेक प्रणाम। हमारी संस्कृति में गुरु को विष्णु, महेश के समान बताया गया है। गुरु शिष्य को रचता है, इसलिए वह ब्रह्मा है। गुरु शिष्य का रक्षण करता है, इसलिए वह विष्णु है। गुरु शिष्य के सभी दोषों का संहार करता है, इसलिए वह साक्षात महेश्वर है। गुरु का अर्थ है ऐसी मुक्त हो गई चेतनाएं जो ठीक बुद्ध और कृष्ण जैसी है। गुरु अर्थात विचार सत्ता, ज्ञान सत्ता और प्रकाश सत्ता है। इसलिए जिसके पास विचारों का प्रकाश है, उसी का जीवन सार्थक है। सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। रामचंद्र भगवान की जय।